ग्रंथ सुख विलास आरंभ हो रहा है। महाराज अणभय विलास के बाद सुख विलास का वर्णन कर रहे हैं। भजन के माध्यम से सदगुरु की कृपा से निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर जागृत हुआ है और उसके गठपड़चों का आनंद जो प्राप्त हो रहा है उन सब का वर्णन महाराज करके बता रहे। रमती राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। परम गुरु परमात्मा रमता राम अछेव, और वंदन आठ हुई प्रहरे राम चरण नित सेव। महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे संत सदगुरु है, केवली भगवंत है, जिनकी हृदय के अंदर वंदना आठों प्रहर होती रहती है। ऐसे राम जी है जिनके नाम का सुमरण सदगुरु की कृपा से आठों फोर अनुभव में आता रहता है। नित्य ही बंदन बंदगी रसना राम उचारे, अभय दान आनंद करे नमो नमो दातार। ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत दातार है, उनको बहुत बहुत नमस्कार। उन्होंने हमें अभय दान का आनंद प्रदान किया, निर्भय पद प्रदान किया। नित्य ही हम उनका वंदन और बंदगी करते हैं और रसना से राम नाम का उच्चारण करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा अद्भुत नाम हमें बख्शिश किया। सतगुरु बख्शे राम नाम शिष्य दारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। ऐसे दातार क्यों हैं उसका उत्तर महाराज फरमा रहे हैं। सतगुरु सम दातार और नहीं जगतर माही, राम शब्द बख्शीश करे कछु बंछे नाही। सकल धर्मता माय बड़ो समता को सागर, रटे धार पर तीत सोही जन होय उजागर। राम चरण भव धार का दुख दालिद सब जाए, भरम खेद सब ही मिटे सुख में रहे समाए। सदगुरु सम दातार और नहीं जगतर माए। इस संसार के अंदर सदगुरु के समान दूसरे और कोई दातार है नहीं। क्यों नहीं है सदगुरु के समान दातार? क्योंकि सदगुरु ने ऐसा अमूलक शब्द बख्शिश कर दिया, अमूलक राम नाम बख्शिश कर दिया, जो करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी प्राप्त नहीं होता। राम शब्द बख्शिश करे और कछु बंछे ना, बदले में उन्होंने कुछ लिया भी नहीं और ऐसा अमूलक धन हमें दे दिया जो मीराबाई को मिला था। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। सकल धर्मता माई बड़ो समता को सागर। इस राम शब्द में सब धर्म आ गए। रकार ब्रह्मवाचक, मकार मायावाचक। इस ब्रह्म और माया के सिवाय दूसरा कुछ है नहीं। तो राम शब्द का जिसने उच्चारण कर लिया उसके सब धर्म सज गए। अलग अलग से और कोई धर्मों को साजने की आवश्यकता नहीं रह गई। सकल धर्मता माय बड़ो समता को सागर। ये राम शब्द जो है समता का सागर है, सुख का सागर है। हृदय के अंदर समता, संतोष, शांति, धैर्यता, शीतलता प्रदान करने वाला है। रटे धार पर तीत सोई जन होय उजियागर। जो इस राम शब्द को प्रतीति के साथ, विश्वास के साथ, नैचे के साथ, दृढ़ता के साथ सुमिरण करता है, वो जन इस संसार के अंदर त्रिलोकी में उजियागर होता है, जन पदवी को प्राप्त कर लेता है। जन पदवी त्रिलोक सरावे, आगम देश हंसा चल जावे। वो हंसवती आत्मा आगम देश को प्राप्त करती है और पूरी त्रिलोकी में सराहना होती है, उजियागर हो जाता त्रिलोकी।
राम चरण भवधार का, दुख दालिद सब जाए। भरम खेद सब ही मिटे, सुख में रहे समाए। इस प्रकार से भवसागर का, भवधारा का जो 84 में बह रहा है, इसके जितने भी दुख दरिद्रता है वो सब चली जाती राम शब्द के प्रभाव से। भरम खेद सब ही मिटे, सुख में रहे समाए। जितने भी भरम थे शरीर और संसार से सुख प्राप्ति की इच्छा की, वो सब मिट जाते हैं। और इन इच्छा के मिटने से दुख जो होता था तो वो भी नहीं होता। इच्छा होती है और वो चीज प्राप्त नहीं होती तो दुख होता। तो महाराज ने जब इच्छा ही नहीं रही, अब चीज प्राप्त हो चाहे नहीं हो क्या फर्क पड़ता। तो भरम नहीं है तो उसका दुख भी नहीं है, भरम है तो दुख है। तो ये भरम और दुख सब मिटकर सुख में समाहित हो जाते हैं। शिष्य वचन में शिष्य पूछ रहे हैं प्रश्न सदगुरु से, छंद पदरी में। मैं शरण तुम्हारी दया नाथ, मम नैन उभय जोरे जिहात। गुण तीन पार गुरु ज्ञान रूप, सुधा सिंधु पूर्ण अनूप। प्रभु पूर्ण सुख कैसे समाये, यह भेद कहिए बनाए। तुम बैन अमी भरिया रसाल, मोहि श्रवण दार पावो कृपाल। शिष्य अरदास कर रहे सदगुरु से, प्रार्थना कर रहे सुख विलास का उच्चारण करने के लिए। मैं शरण तुम्हारी दयानाथ, हे दया करने वाले, दीनों पर दया करने वाले, दीनानाथ, दयानाथ, मैं आपकी शरण में हूं। मम नैन उभय जोरे जहात, मन नैन उभय जोरे जहात। मेरे मन के दोनों नयन, भीतर के नयन और दोनों हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं। भीतर के भाव से आपको अरदास कर रहे हैं कि आप हमें ऐसा सुख विलास बताओ। गुण तीन पार गुरु ज्ञान रूप, हे सदगुरु आप तीनों गुणों से गुणातीत हैं। रजव सत और तम, ये तीनों गुण आपको प्रभावित नहीं करते, आपको सुखी दुखी नहीं करते। आप तीनों गुणों से परे हो गए और आप ज्ञान रूप ही है। आप दिव्य रूप है आपका। सुधा सिंधु पूर्ण अनूप, अमृत के सागर हैं, सुधा के सागर हैं। और आप पूर्ण है, अनुपम है, आपके समान दूसरा और कोई नहीं। प्रभु पूर्ण सुख कैसे समाए, आप हमें सुख विलास का सुख बताओ कि ये सुख कैसा है, कौन सा सुख है इसमें, और किस प्रकार से उस सुख में लीन होया जाता है, किस प्रकार से उस सुख में समाया जाता है। यह भेद कहिए बनाए, आप हमें इसका भेद बताओ। तुम बेन अमी भरिया रसाल, आपके वचन में अमृत भरे हुए। आपके वचन बहुत रसीले वचन है, मीठे वचन है, अमृतमय वचन है। मोहि श्रवण द्वार पावो कृपाल, हे कृपालु दयालु, मुझे आप इन अमृतमय वचनों का मेरे कानों के द्वारा पान कराओ। मेरे कान आपके अमृतमय वचनों को सुनने के लिए बड़े आतुर हैं। आप शीघ्रता अतिशीघ्र चौथे लोक का, संतों के देश का, रामजनों के देश का सुख विलास बताओ, लील विलास बताओ। वो सुख विलास में सुनूंगा तो मुझे भी उस पद को प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा, लगन, चेष्टा मेरे गट के भीतर जागृत हो जाएगी। तो कृपाल उवाच में कृपा करके सदगुरु फरमा रहे,
सुन अरज गरज कर कहे आप। ऐसी अरज सुनी शिष्य की, सुन अरज, ऐसी अरज सुनी शिष्य की। अरज को सुनकर गरज कर कहे आप, अणबे के शब्दों की गर्जना कर रहे, अणबे के शब्दों की बारिश कर रहे। सुख रूप जान शिष्य राम जाप। इस संसार में सुख रूप क्या है? केवल और केवल राम जी का भजन ही सुख रूप। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष में। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। तो सुख रूप जान शिष्य राम जाप। राम जी का जो भजन है वही सुख रूप है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुरागे। सुख रूप जान शिष्य राम जाप। जग को हेत सकल दुखदायक, तासंग सुख मत जान। सुखदायक सतसंगत जुग में, सद्गुरु शरण पिछा। सुख रूप जान शिष्य राम जाप। जप राम जाप सुख धाम जाओ। इसीलिए तू राम जी के नाम का सुमिरण करके सुख धाम को प्राप्त कर ले, जहां अमित सुख आनंद पाओ। उस सुख धाम में जाकर नहीं मिटने वाला अमित सुख और आनंद को प्राप्त हो जा। तहां मिले अनंत साधु सुछंद। वहां पर अनंत ही साधु संत केवली भगवंत स्वच्छंद रूप से मिलेंगे। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। ते बहुरी आये धारे न जिंद, वो वापस आकर देह नहीं धरेंगे। करी भजन सजन या विधि समाओ। वहां पर समाने की क्या विधि है? शिष्य ने पूछा। ये वहां का सुख बताओ, और वो सुख कैसे प्राप्त करें उसका भी भेद दो। तो सदगुरु भेद दे रहे हैं कि करी भजन सजन या विधि समाओ। भजन करके इसे साध लो और ये विधि धारण करो। ये सुख की रीत गट के अंदर बन जाएगी, सुख की रीत में समा जाओगे। कहूं सहित रख्या उपाओ, कहूं सहित रख्या उपाओ। प्रथम हेतु सुख विलास, रहो नित्य रहो शिष्य रचना उदास। प्रथम हेतु ये सुख विलास। सुख विलास को बताने का प्रथम उद्देश्य क्या है? इसकी महिमा को बताने का, वर्णन करने का प्रथम उद्देश्य क्या है? प्रथम हेतु ये सुख विलास, नित्य रहो शिष्य रचना उदास। हे शिष्य, रचना से हमेशा उदास रहो। ये रचना राम जी की रची हुई है, ये बाजी है, खेल है। इस खेल के अंदर उलझो नहीं। इस खेल को खेल ही समझो, नाटक ही समझो, सच्चा नहीं समझो। सच्चा समझ लोगे तो इस खेल में ही उलझ जाओ, क्योंकि खेल ही ऐसा रचा गया है कि सच्चा प्रतीत होता है, लगता है सच्चा, लेकिन वास्तव में सच्चा है नहीं। तो प्रथम हेतु ये सुख विलास, नित्य रहो शिष्य रचना उदास। तो हे शिष्य, आप रचना से, संसार की जो रचना रची गई है, इस रचना से उदास हो जाओ, तटस्थ हो जाओ। 3 लोक सो बया उदासी, जय जन अमरलोक का वासी। अमरलोक प्राप्त करना है तो ये त्रिलोकी जो पूरी रचना में आ रखी है, 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा। सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण बहुत त्रास। तो इससे उदासीन हो जाओ,
तटस्थ हो जाओ, इनसे सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं रखो, फल प्राप्ति की इच्छा नहीं रखो, तभी जाके वो चौथे लोक का सुख विलास, लील विलास आनंद प्राप्त होगा। रचना क्या है उसका उत्तर महाराज दे रहे हैं कि किसमें नहीं उलझना है, वो समझा रहे, किन किन चीजों में नहीं उलझना। राम चरण कर तार की रचना धरणी आकाश, जाके भीतर बनी रहो सब जीवा को बास। सब जीवा को बास किते दुख सुख बरताई, कई करता सुविमुख के सन्मुख गुण गाई। कई जगत रत हुई रया, कई मत उदास। राम चरण कर तार की रचना धरणी आकाश। हमारी धरती जो दिखाई दे रही है, धरती से लगाकर आकाश तक सब वो करतार की रचना है। जहाँ के भीतर बनी रहो सब जीवा को बास। ये त्रिलोकी, 3 लोक और 14 भवन, 7 ऊपर के 7 नीचे के, इसमें 84 लाख प्रकार के जीवा जो उनका निवास है, जो 21 लाख एक एक खान में से निकसे। जहाँ के भीतर बनी रहो सब जीवा को वास। सभी जीवों का वास इस रचना में, इस त्रिलोकी में। सब जीवा को वास किते दुख सुख बरताए, और इसमें कितने सुख दुख बरत रहे। के करता सुविमुख के सन्मुख गुण गाई। इसमें से कई तो परमात्मा राम जी से विमुख है और कोई राम जी से सन्मुख है और उनके गुणानुवाद गा रहे। कई जगत रत हुई रया, कई मत उदास। बहुत से तो इस संसार में ही रहते हैं और कोई इस संसार से उदास है। राम चरण कर तार की रचना धरणी आकाश। राम चरण कर तार को करतब लख्यो न जाय। तू इन से तीजनी बंदे एक राम लिव लाय। मरथ में करतार का कर्तव्य बड़ा विलक्षण है। करतार की रचना बड़ी अद्भुत है, ये लखने में नहीं आती। इसीलिए महाराज फरमाने कि तू इनसे मत बंध, रचना से मत बंध, तू तो बस केवल एक राम जी से लिव लगा ले। इनसे सुख प्राप्ति की इच्छा मत रख। राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त करना है तो इनसे उदासीन होना पड़ेगा। एक राम लिव लाय उदासी मत में रहिए। दुख सुख भोग व्यवहार मान अपमान न गइए। जे बोले उपदेश हित तो निर्दावे भाई। राम चरण कर तार को करतब लख्यो न जाय। तू तो एक राम जी से लिव लगा ले और बाकी इस संसार की रचना से उदास हो जाए। दुख सुख भोग व्यवहार मान अपमान न गई। किसी को भी मत पकड़ दो संसार में देख, यहाँ पर सुख भी है दुख भी है, अनेक प्रकार के भोग व्यवहार है संसार में, मान भी है अपमान भी है। किसी को मत पकड़, कोई पकड़ने योग्य नहीं है। न सुख पकड़ने योग्य है, न मान सम्मान पकड़ने योग्य है, न संसार का व्यवहार पकड़ने योग्य है। जे बोले उपदेश हित तो निर्दावे भाई। ये तेरे कल्याण के लिए कहा है, इसे तू निर्दावे हो जाए संसार से। कोई दावा मत कर, अधिकार मत रख। अधिकार रखना है तो केवल राम जी के नाम पर रख। संसार की
सुख दुख पर, संसार की चीजों पर, संसार की वस्तुओं पर, रचना पर सब तेरा दावा छोड़ दे, अधिकार छोड़ दे, इसमें तेरा भलाई है। राम चरण कर तार को करतब लख्यो न जाय, नारायण का नगर को रच कयो न जाय, कहीं हर्ष आनंद करे कहीं करे हाय हाय। महाराज हमारे नारायण का नगर है, राम जी का नगर है, हाँ परमात्मा का नगर है। इसका बड़ा आश्चर्य है, आश्चर्य की बात है। कहीं हर्ष आनंद करे इस नारायण के नगर में, जिसे सर्वत्र परमात्मा ही नजर आते हैं, परमात्मा के सिवाय दूसरा और कोई नजर आता ही नहीं। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। वो तो यहाँ पर हर्ष और आनंद कर रहे, उसी संसार में रह रहे। सिंगी मच्छी उसी समुद्र में रहती है और मीठे पानी की सील पीती है खारे समुद्र में। इसी प्रकार से दुखालय संसार है। तो ये नारायण का नगर है भाई। तो जिसे सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया, उससे तो राम जी के सिवाय दूसरा और कोई दिखता ही नहीं है। उसके लिए तो रचना का वजूद ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है माया का। उसके लिए तो सब राम जी ही राम जी, राम जी के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। तो वो तो इस संसार में रहते हुए भी हर्ष और आनंद में रहता है। और कई करे हाय हाय, और जिनको राम जी नहीं चाहिए, राम जी की माया चाहिए, संसार के सुख चाहिए, शरीर के सुख चाहिए, भौतिक वस्तुओं के सुख चाहिए, इन सब को प्राप्त करने के लिए अचके ही रहते हैं, हाय हाय करते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं, उनको प्राप्त करने के उपाय में ही लगे रहते हैं। ऐसे संसार की गति। राम चरण कर तार की है रानी करतूत, जामे नित है रानगी जो त्याग भय अवधूत, जो त्याग भय अवधूत फेर वे पंथन जावे, गया ज्ञान बैराग्य राम रसना सूंगावे, दुख ग्राही संसार मन जो उलझ पुलझ को सूत, राम चरण कर तार की है रानी करतूत। महाराज में संसार की जो रचना, करतार की रचना है, ये करतार की करतूत है रचना त्रिलोकी की। ये बड़ी हैरान कर देने वाली। जामे नित हैरानगी, इसमें कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है। तंदर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखा सो दुखिया हुई, उदय अस्त की बात करत तू सबका किया विवेक का हुई। जामे नित हैरानगी जो त्याग भय अवधूत। इसीलिए इस हैरानगी को जिसने छोड़ दिया, संसार से सुख प्राप्ति की इच्छा भीतर से जिसने छोड़ दी, त्याग कर दिया सुख प्राप्ति की इच्छा का, शरीर और संसार से, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से, वो तो त्याग के अवधूत हो गए, न्यारे हो गए इससे। जो त्याग भय अवधूत फेर वे पंथन जावे, वापस वो संसार के पंथ पर नहीं जाते, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ये रचना जो है झूठी है, दिखती सच्ची है लेकिन वो केवल प्रतीति है, वास्तविक है नहीं। इसलिए आपस वो संसार के पंथ पर नहीं जाते। गया ज्ञान वैराग्य राम रसना सुन गावे, वो तो ज्ञान वैराग को धारण करके रसना से राम नाम का उच्चारण करते रहते हैं। दुख ग्राही संसार मन जो उलझ पुलझ को सूत। महाराज में दुख ग्राही क्या है? संसार का मन है। ये मन जब तक रहता है तब तक ये दुख का कारण है। मन ही दुख का कारण है, मन ही इंद्रियों का राजा है, ये मन ही
सब प्रकार के सुख चाहता है और सुख चाहने की वजह से दुख प्राप्त होता है। दुख ग्राही संसार मन, ये मन संसार में लगा रहता है। जो उलझ पुलझ को सूत, इसीलिए संसार के अंदर उलझा देता है। सोमन उलझो सूत, सूत को कौन सुलझासी? इस सूत को सुलझाने वाले कौन है? सदगुरु के सिवाय दूसरे कोई नहीं सुलझा सकता। मन अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता है, मन अनेक प्रकार की प्लानिंग करता है और संसार में उलझा देता है। रामचरण कर तार की हे रानी करतूत, करता के करतूत को देखो सबे निहार। कीट प्रजंत मानुष पशु कैसा किया संवार, कैसा किया संवार और जल थल का केता। घाट जथा उन्मान शक्ति गुण में लिया जेता। रामचरण रचना परे सो सायब सुमिर विचार। करता की करतूत को देखो सबे निहार। महाराज तुम्हारे देखो, विचार करो इसके ऊपर, कर्ता की रचना कैसी है, कितने इन्होंने इसमें जीव बनाए हैं, कीट बनाए हैं, जंतु बनाए हैं, मनुष्य बनाए हैं, पशु बनाए हैं, सबको अपनी अपनी जगह संवारा है परमात्मा ने। कैसा किया संवार और जल थल का केता। जल के भी बहुत सारे जीव बनाए, थल के भी बहुत सारे जीव बनाए। घाट जथा उन्मान शक्ति गुण में लिया जेता। जैसा जैसा उसको शरीर दिया है उस शरीर के अनुसार उन्हें शक्ति भी प्रदान की, गुण भी प्रदान किए। राम चरण रचना परे सो सायब सुमिर विचार। इस रचना से जो परे राम जी है, इस रचना से बाहर जो राम जी है, उन राम जी का सुमिरन का विचार करो। करता की करतूत को देखो सबे निहार। करता की करतूत भारी सवारी सृष्टि सारी। सुखम स्थूल नाना भातिन के बेश। रची चार खानी चौक एक 20 थोक सारे। पसारे है आप सता अलिप्ता विवेक है। कहते ऊंच नीच मध्य विविध प्रकारन के। अहू कृत्यमान भूले न्यारी न्यारी टेक है। राम ही चरण कहे गहे गुरु ज्ञान मान। 5 3 माही तन नर चेहरो एक है। कर्ता की करतूत भारी संवारी सृष्टि सारी। कर्ता की करतूत देखो, रचना देखो, कितनी बड़ी सृष्टि बनाई परमात्मा, कितनी विशाल सृष्टि। 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी का निर्माण कर दिया। सुखम स्थूल नाना भातिन के वेश। इस धरती पर, सृष्टि पर, रचना में कोई सूक्ष्म है, कोई स्थूल है, नाना भांति के शरीर है जीवों के। वेश रची चार खानी चौक एक 20 थोक सारे। 4 खान रची और एक एक खान में 21-21 लाख प्रकार के जीव थोक में बनाए। 21 चौकू 84 हो गए। पसारे है आप सत्ता अलिप्ता विवेक है। ऐसा सारा पसारा आपका ही है, राम जी का है, लेकिन वो राम जी इन सब से अलिप्त, निर्लिप्त। कहते ऊंच नीच मध्य विविध प्रकारन के। कितने इसमें ऊंचे हैं, नीचे हैं, विविध प्रकार के जीव। अहू कृत्य मान भूले न्यारी न्यारी टेक है। कोई कोई अपने अभिमान में भूले हुए, सबकी अलग अलग टेक बनाई है राम जी ने। राम ही चरण कहे गहे गुरु ज्ञान मान। क्या फरमा रहे हैं राम जी, रामचरण जी महाराज, कि गुरु के ज्ञान को समझ, गुरु के ज्ञान को मान। सदगुरु क्या ज्ञान दे रहे,
कि भी इस रचना में मत उलझना, तू तो राम जी से लीव लगा ले, इस ज्ञान को मान ले। 5 3 माही तन नर चेहरो एक है, ये 5 तत्व और 3 गुण के बने हुए 84 लाख जीवा जोड़ के शरीर है, उसमें से नर्तन भी एक है 84 में से। नर नामे चेहरो एक है, क्या हिंदू मुसलमान, ऐसे ही नारायण एक, दोई कहे अज्ञान, दोई कहे अज्ञान दूज से उलझन भारी, दोए पर दो झक रचे खेच पर होय खुवारी, राम चरण भज राम को तजिए खेचा ताण, नर नामे चेहरो एक है, क्या हिंदू मुसलमान। महाराज माने कि हिंदू है चाहे मुसलमान है तो नर, नर नाम का सबका चेहरा एक ही है, नर के जैसा ही, चाहे हिंदू का चेहरा हो चाहे मुसलमान का चेहरा हो, है तो वो मनुष्य। ये हिंदू और मुसलमान तो हद की चीजें हैं, ऊपर के व्यवहार है, इन ऊपर के व्यवहारों में मत उलझ तू। ऊपर के मत है, ऊपर के पंथ है, ऊपर के संप्रदाय, ये सब हद की बातें। ऐसे ही नारायण एक दो एक है ज्ञान, ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि राम जी परमात्मा एक ही है, दूसरे नहीं है। जो अलग अलग बताते हैं राम जी को 2 बताते हैं वो अज्ञानी है। राम जी 2 कैसे हो सकते, एक ही है। दोई कहे ज्ञान दूज से उलझन भारी, 2 बताते हैं तो महाराज फरमाने उसमें तो उलझन हो जाती है, द्वैत भाव आ जाता है, और ये द्वैत भाव ही नरक में जाने का कारण है। दो ये पर दो झिक रचे खेच पर होय कुवारी, जब तक ये द्वैत भाव बना रहता है, सब में राम जी नहीं सूझते, राम जी के सिवाय दूसरा अन्य भी दिखाई दे रहा है अभी, तो महाराज फरमाने कि नरक में जाना पड़ता है अन्य दिखाई देने के लिए, और फिर खेचातान करते हैं अन्य की तरफ, तो महाराज में उसमें खुमारी हो जाती है। इसीलिए क्या फरमाने, क्या करना चाहिए, राम चरण भज राम को तजिए खेचातान, सब खेचातान को छोड़कर केवल और केवल राम जी का भजन करो। नर नामे चेहरो एक है, क्या हिंदू मुसलमान, कहाँ कोई हिंद अरु जवान, जवन चंडार जो, ऊंच अरु नीच पुनि वर्ण चारी, करी कर तार कर तूत रचना सबे, आप अहंकार बंद होए न्यारी, जीत अहंकार दोहु राम को रटत है, कटत है जांस का कर्म सारा, ऊंच अरु नीच को भेद हरि ना गिने, वही जन पिबत है पिवक धारा, पिवक निज नाम पर ब्रह्म को मानिए, जानिए रचे सब थाट कीना, राम ही चरण जे ऊंच कुल मान के, हानि कर जन्म अभिमान बीना। क्या विशेष बात बता रहे रेखता के अंदर महाराज, कहाँ कोई हिंद अरु जमन चंडार जो, महाराज फरमाने कि भले वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, ऊंच अरु नीच पुनि वर्णचारी, चाहे ऊंचे वर्ण का हो चाहे नीचे वर्ण का हो, चारों वर्ण में से, वैश्य क्षत्रिय शूद्र ब्राह्मण, कोई भी कुल का, कोई भी वर्ण का, कोई भी आश्रम का हो, करी करतार करतूत रचना सबे, सभी को रचने वाले वो एक ही करतार है। हिंदू को बनाने वाला अलग नहीं है, मुसलमान को बनाने वाला अलग नहीं है, ब्राह्मण को बनाने वाला अलग नहीं है, शूद्र को बनाने वाला अलग नहीं है। आप अहंकार बंद हो ही न्यारी, सब अपने अपने अहंकार में बंधे हुए हैं, इसलिए सब अपने आप को न्यारा मान रहे। ब्राह्मण अपने आप को ऊंचा मान रहे, उनको अपनी जाति का अहंकार है कि हम ऊंचे हैं। जीत अहंकार दो राम को रटते हैं, इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि अहंकार को जीत लो,
अहंकार में मत रहो। किसी भी चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए, जाति का, वर्ण का, आश्रम का, ऊंचे का, नीचे का, इन सब को, अहंकार को छोड़कर राम को रटते। कटत है जास का कर्म सारा, उसी के सब कर्म कटेंगे। जो अहंकार में रह जाएगा उसके सब कर्म कटने वाले नहीं। ऊंचा नीच को भेद हरि ना गिने। कौन ऊंचा है कौन नीचा है, वो हरि के लिए तो सब बराबर है। हरि का भजे सो हरि का हो। हरि के लिए ऊंचे नीचे का कोई भेद नहीं। वही जन पीवत है पीवक धारा। पीवक यानी अमृत। अमृत की धारा को वही पी सकता है जो राम जी का भजन करता है। पीवक निज नाम पर ब्रह्म को मानिए। अमृत असली कौन सा है? अमृत नीका केवे सब कोई, पर पिया बिना रमा अमर न। पीवक निज नाम पर ब्रह्म को मानिए। पर ब्रह्म का निज नाम ही अमृत है। जानिए रचे सब थाट खीना। महाराज फरमाने की ये संसार के जितने भी थाट है, त्रिलोकी के अंदर सुख है, भोग विलास की सामग्रियां है, ये सब क्षीण हो जाने वाले, समाप्त हो जाने वाले, नाश को प्राप्त हो जाने वाले। राम ही चरण जे ऊंच कुल मान के, हानि कर जन्म अभिमान बीना। जो अपने आप को ऊंचे कुल का मानता है वो अपना नुकसान कर रहा है, अपने अभिमान के अंदर जी रहा है। तो अभिमान के अंदर जीकर वो सच्ची भक्ति को धारण नहीं कर पा रहा है, तो अपने जन्म को ऐसे ही व्यर्थ गंवा कर चला जाए। आज की सत्संग चर्चा का समय यही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज। धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज। धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने। धन्य हो श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान, राम सभा में राम राम महाराज।